Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic is physiological variations. आज हम देखेंगे physiological variations बॉडी के अंदर कौन कौन से होते हैं. हम ये देखेंगे physiological variations के कारण हमारे कौन कौन से सेल्स जो हैं बॉडी के अफेक्ट होते हैं. physiological variations यानी कि आपकी फिजियोलॉजिकल चेंज बॉडी में चेंजेस आने के कारण अंदर सेल्स में क्या वेरिएशंस आ जाते हैं यानी क्या चेंज हो जाते हैं, तो वो हम आज देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम आज देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस. वी आर सीइंग टुडे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस. व्हाट आर देयर टाइप्स एंड व्हाट कॉजेस योर बॉडी टू चेंज योर सेल्स. आपकी बॉडी में क्या ऐसी चीज़ होती है कि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो बदल जाते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे HB के बारे में कि हीमोग्लोबिन में क्या ऐसी डिफिशिएंसी आ जाती है या क्यों आती है, क्या फिजियोलॉजिकल चीज़ें अपनी बॉडी में बदलती हैं जिसके कारण उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं यानी चेंजेस आ जाते हैं. तो सबसे पहला है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया HB का टाइप है ये, यानी आयरन की डिफिशिएंसी हो जाएगी और डिफिशिएंसी होने के कारण एनीमिया यानी ब्लड की कमी. आयरन यानी लोहा, हिंदी में लोहा बोल सकते हैं उसको. आयरन की कमी आना और डिफिशिएंसी यानी कमी और एनीमिया यानी ब्लड की कमी को एनीमिया बोलते हैं. ठीक है, जब ब्लड की कमी आ जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं. तो आयरन की कमी के कारण जब एनीमिया होता है उसको बोलते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. क्या बोलते हैं? जब आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस टर्म को बोलते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, और एनीमिया में क्या होता है, जो आपका HB लेवल है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है, वो कम हो जाता है. ठीक है, अब क्या है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया? मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये मोस्ट कॉमन है. मतलब हर तीसरे चौथे बंदे को ये हो जाता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है, वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, बहुत ऐसा कोई रेयर डिसीज़ नहीं है और ऐसा लाइलाज डिसीज़ नहीं है जिसके कारण का इलाज नहीं हो पाए. ये मोस्ट कॉमन डिसीजेज में आता है. ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट्स, आयरन की डेली रिक्वायरमेंट्स बॉडी में कितनी होती है? मेल में और फीमेल में आयरन की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मतलब कितना आपको आयरन की ज़रूरत रहती है डेली कि आपके बॉडी को में इतना आयरन रोज़ आना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोज़ एक किसी के बच्चों का जैसे रूटीन है ना, स्कूल जाते समय 1 गिलास दूध पीते हो, कोई 2 रोटी खा के जाता है. ये आपकी डेली की रिक्वायरमेंट्स है कि आप 1 गिलास दूध पी रहे हो, 2 रोटी लेके खा के जा रहे हो. ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स है. उसी प्रकार अब ये आपने खा तो लिया है, पर आपकी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आप तो फिट रहने के लिए और एनर्जी आपकी बॉडी में रहे इसलिए इतना खा के जा रहे हो, पर आपकी बॉडी में किस किस चीज़ की कितनी लेवल की ज़रूरत होती है, रोज़ रिक्वायरमेंट रहती है कि इतना तो बॉडी में को रोज़ मिलना ही चाहिए. अगर उतना मिलता रहेगा तो किसी की कमी नहीं होगी, चीज़ में डिफिशिएंसी नहीं होगी और सेल्स में वेरिएशंस नहीं आएगा. तो आयरन में की कितनी मात्रा होना चाहिए बॉडी में, रोज़ आयरन आपको कितना खाना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए? तो मेंस में 1 to 2 mg, मेंस में, पुरुषों में 1 से 2 ग्राम की जो रिक्वायरमेंट है आयरन की डेली की होना चाहिए, यानी खाना चाहिए कि कम से कम 1 से 2 ग्राम आपको आयरन मेंस में रोज़ आपको कंज्यूम करना चाहिए. तो आप कैसे कंज्यूम करेंगे? अब आयरन तो आपने कहीं से आयरन आपको मिल नहीं जाएगा दुकान में और आपने नाप के खा लोगे. कोई टैबलेट तो है नहीं, वो टैबलेट आती है उसकी, पर हमको डेली रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, कैसे हम प्राप्त करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर फ्रूट्स, वेजीज एंड फूड. आप आपके फ्रूट्स से, जो वेजिटेबल्स है उससे, और जो खाना आप खाते हो रोज़ उसमें से आपको देखना है कि कौन सा जो खाना है विच हैव मोर आयरन, जिसमें ज़्यादा आयरन है. सो यू कैन कंज्यूम दैट फूड टू कवर योर आयरन लेवल. तो आप वो फूड को कंज्यूम करो और आपके आयरन लेवल को कवर करो बॉडी में. तो आपको ऐसे फ्रूट, सब्जी भाजी आपको पता होना चाहिए कि किस में आयरन ज़्यादा है. तो फॉर एग्जांपल मीट यानी नॉनवेज में आयरन लेवल ज़्यादा रहता है क्योंकि वो खुद ही एक बॉडी का सब्सटेंस ही रहता है, उसमें सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं मीट में. कलर्ड वेजीज, कलर्ड से मतलब हाईली कलर्ड वेजीज, हाईली कलर से मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल जो वेजिटेबल्स रहती हैं, जैसे कैप्सिकम हो गया, आपका स्पिनच हो गया, स्पिनच यानी पालक,
कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, ऐसी वेजिटेबल्स हो गई जिसमें जो हाईली कलर्ड रहती हैं, जिसमें ज़्यादा गहरे रंग की होती हैं। वैसी आप जैसे लाल भाजी हो गई, है ना, ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें आप खाओगे तो ज़्यादा आयरन आपका लेवल बढ़ेगा। जो हाईली कलर्ड, जो गहरे रंग की दिखे और ज़्यादा जो भड़कीली जो वेजिटेबल्स दिखती हैं, वैसी अगर आप खाओगे तो उसमें क्या होता है, आयरन ज़्यादा रहता है। तो मीट में और कलर्ड वेजिटेबल्स में आयरन ज़्यादा रहता है। अभी मैंने बताया आपको पुरुषों में 1 से 2 ग्राम चाहिए रहता है आयरन। अब मैं बताता हूँ फीमेल्स में डेली का 3 mg यानी मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब फीमेल्स में ज़्यादा क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस के कारण। और ब्लड लॉस क्यों होता है फीमेल में? मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी में के समय। मेंस्ट्रुएशन यानी जो पीरियड्स के समय जब वुमेन्स में ब्लड लॉस होता है, और वो लॉस होने के कारण आयरन की कमी हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उससे भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। और इन प्रेगनेंसी में क्यों? प्रेगनेंसी में जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है तो ये इसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में बहुत सारे। अब वो अकेली जो वुमेन है वो सिर्फ खुद को ही नहीं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करना है, बट शी हैज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हर बेबी। उसके बच्चे को भी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो उसकी बॉडी डिमांड करती है कि तुमको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है पर बच्चे को भी देना है। तो बच्चे को न्यूट्रिशन देने के इसमें जो वुमेन्स रहती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, उनमें आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि उनको बच्चे का भी जो लेवल है, हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी को, उसको भी बना के रखना है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो औरतें रहती है उनको आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिक हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि उनको बच्चे को भी उसकी बॉडी पोषण दे रही है। वो खुद को तो वो कर ही रही है, पोषण दे ही रही है उसकी बॉडी खुद का भी, पर एक और बॉडी आ गई है उसके साथ जुड़ गई है जिसको उसको न्यूट्रिशन देना है। और अगर वो फूड कंज्यूम अच्छे से नहीं कर रही है, खाना अच्छे से नहीं खा रही है और माल न्यूट्रिशन है उसको, या कुपोषण जैसी रह रही है वो, और वो अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रही है फूड को, तो आयरन डिफिशिएंसी हो जाएगी। बच्चे में तो प्रॉब्लम होगी और वुमेन्स में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें भी क्या होता है, प्रेगनेंसी में इसलिए भी जो आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी प्रेगनेंसी में इसलिए होती है। अब ए सीवियर HB लेवल इज़ बिलो 9 ग्राम पर DL। जब 9 ग्राम पर DL HB लेवल हो जाता है तो इस सीवियर की लिस्ट में आ जाता है, यानी अभी सीवियर की लिस्ट में है, यानी इसको बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ठीक है, तो जब 9 mg पर DL आ जाए, 9 ग्राम पर DL, तो समझ जाना कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया है बहुत कम, अभी आपके सीवियर की लिस्ट में आ गया है। तो आपको अब ज़रूरत है अच्छा न्यूट्रिशनस फूड कंज्यूम करने की, और अपने जो सारे लेवल से आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल उसको बढ़ाने की। ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी इन बोन मैरो के में भी आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। क्यों हो जाती है बोन मैरो में आयरन डिफिशिएंसी? बोन मैरो ही कंज्यूम नहीं बना पाता है आयरन को। ठीक है, तो क्या होता है, बोन मैरो में ही आयरन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके कारण भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 लास्ट पॉइंट जो है डाइटरी डिफिशिएंसी और माल एब्जॉर्प्शन। डाइटरी डिफिशिएंसी वही मैंने बताया, आपकी डाइट में अगर डिफिशिएंसी हो गई है, आप फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, ये मैं आपको फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस बता रहा हूँ। जब आपकी बॉडी में बाहर की तरफ फिजिकली अगर बदलाव आता है तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं, जो लेवल्स हैं, उनमें क्या बदलाव आता है हम वो देख रहे हैं। व्हाट वी आर सीइंग व्हेन योर बॉडी गोज इनटू फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर इन योर ब्लड सेल्स। जब आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं तो ब्लड सेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं हम वो देख रहे हैं। डाइटरी डिफिशिएंसी और माल एब्जॉर्प्शन। डाइटरी डिफिशिएंसी यानी आपने अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, आप पुअर डाइट ले रहे हो, वो डाइटरी डिफिशिएंसी में आ जाएगा। और माल एब्जॉर्प्शन, या आपकी बॉडी जो है, आप कंज्यूम तो कर रहे हो फूड, कभी कभी देखना, मोस्टली हम देखते हैं कि इंसान बहुत अच्छा खाना खा रहा है, बहुत अच्छे से फूड कंज्यूम कर रहा है, पर भी वो वीक है, बहुत दुबला है, पर खाना तो बहुत खाता है। हम बोलते नहीं यार ये इतना दुबला है ये, पर खाता तो कितना है ये, फिर भी दुबला, मोटा नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा होता है, मोटा नहीं हो पा रहा है? वो माल एब्जॉर्प्शन, उसकी बॉडी जो है खाना जो खा रहा है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है।
क्या नहीं कर पा रही है, जो उसकी बॉडी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन में जो खाना एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, तो एब्जॉर्ब ही ढंग से नहीं कर पा रहा है उसके न्यूट्रिशन, इसलिए वो खाना खाता तो है और क्या है होता है, फ्लश आउट हो जाता है, यानी फीसेस के द्वारा वो निकल जाता है बॉडी से और एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। डेली रिक्वायरमेंट में वो सिर्फ एनर्जी के लिए खाना तो खा लेता है कि यार मैं 10 रोटी खा ले रहा है एक इंसान, पर है तो दुबला पतला ही। पर क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है फूड्स को अच्छे से। ठीक है, वो हो गया माल एब्जॉर्प्शन। और डाइटरी डिफिशियंसी यानी आप जो खाना खा रहे हो वो कम करके खा रहे हो, पुअर डाइट है आपकी, आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हो, छोटी छोटी बाइट में तो खाना चाहिए पर आप कम खाना खा रहे हो। जैसे 3 रोटी खाना चाहिए तो आप 1 रोटी खा रहे हो, 1.5 रोटी खा रहे हो आपकी एज के अकॉर्डिंग। आप हो 20 साल के और खा रहे हो 1 रोटी 1.5 रोटी, आप 1 साल के 2 साल के बच्चे जितना खाना खा रहे हो, तो आपकी बॉडी तो इतनी बड़ी है और आप खा इतना सा रहे हो। आप समझ लो कि अगर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में मैं रिमोट वाली बैटरी लगाऊंगा, रिमोट वाली बैटरी, टीवी का रिमोट रहता ना, इतना सा सेल लगा दूंगा मोटरसाइकिल में, तो मोटरसाइकिल चलेगी क्या? नहीं, उसको तो पेट्रोल चाहिए, या तो बैटरी वाली भी बाइक आती है तो बड़ी बैटरी चाहिए उसको ताकि वो गाड़ी चल सके, है ना। उसी प्रकार आपका पंखा है, लाइट चली गई तो इन्वर्टर लगाते हैं हम, इन्वर्टर्स में रहती है बैटरी, वो बैटरी के द्वारा पंखा चलेगा, वो उसकी क्योंकि रिक्वायरमेंट है उतनी, पंखे को चलाने के लिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए चाहिए बड़ी बैटरी जो इन्वर्टर्स में आती है। आप रिमोट के सेल से पंखे को तो चला नहीं सकते। तो उसी प्रकार अगर आपकी बॉडी का साइज़ इतना है, आपकी एज इतनी है और आप पुअर और कम डाइट ले रहे हो तो डिफिशियंसी तो होगी ही, और इस तरीके के वेरिएशंस आपके सेल्स में आएंगे और आपकी बॉडी में जो है न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी। अब हम देखते हैं डिफिशिएंट इनटेक। डिफिशिएंट इनटेक यानी कम जो आप ले रहे हो चीज़ों को कम करके लेते हो, कमी है जो आपके लेने में चीज़ों में इनटेक, यानी आप जब खाना खाते हो तो उसमें कमी आती है। तो कैसे कमी आती है? पुअर प्लांट डाइट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पुअर प्लांट डाइट यानी कम खाने वाले लोग, है ना, नखरे बताने वाले लोग, अरे हम तो इतने हैं, लड़कियां ज़्यादा नखरे बताती हैं, 1 रोटी 1.5 रोटी खा के उठ जाएंगी, पर बाद में तो वीकनेस आती है, 2 मिनट धूप में चक्कर खा के गिर जाती है। आपको अच्छे से फूड कंज्यूम करना है, किसी को दिखाना नहीं है। अगर आप अच्छे से फूड कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ठीक है, पुअर प्लांट डाइट वही होता है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना नहीं खा रहे हो, उससे कम खा रहे हो। वेट रिड्यूसिंग डाइट, अब वेट रिड्यूसिंग डाइट में अभी आजकल बहुत चलन हो गया है वेट रिड्यूसिंग डाइट का। भाई मैं मोटा हो गया हूँ, उसके लिए डाइट कम करके खाऊंगा तो दुबला हो जाऊंगा। और देखते हैं टीवी में, पहले मैं मोटा था अब मैं दुबला हो गया हूँ, ऐसे करके ऐड देखते थे ना, आते हैं ना टीवी में। तो क्यों आते हो? क्यों बताते हैं ये प्रोडक्ट खाओ तो आप दुबले हो जाओगे, ये खाओ तो आप दुबले हो जाओगे। तो जो मोटा था अब वो दुबला हो गया है, तो कैसे होता है वो? वेट रिड्यूसिंग डाइट से, मतलब उसने कमी में अपने जो डाइट है उसी को कम कर ली है। जैसे कि 3 रोटी खाने वाला 1.5 रोटी खा रहा है, वो कम करके खा रहा है, अपनी जो उसके साइज के अकॉर्डिंग वो कम खा रहा है। तो वेट आप डाइट प्लान रहते हैं ना, उसके कारण भी कम हो जाता है। अब बेबीज डिपेंडेंट ऑन मिल्क, थर्ड पॉइंट है बेबीज, यानी 1 से 1.5 साल का बच्चा जब तक कि वो कौन से फेज में है, वो फीडिंग फेज में है, जब तक कि वो फीडिंग ले रहा है अपनी माँ से, वो दूध पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है माँ से, है ना, जो बच्चा माँ से फीड कर रहा है, यानी माँ का जब वो दूध पी रहा है उस समय तक वो माँ के दूध पे डिपेंडेंट है। वो खाना नहीं खा रहा है। अब बच्चा खाना नहीं खाएगा, माँ के दूध में डिपेंड रहेगा, तो मिल्क में इतना सफिशिएंट आयरन तो होता नहीं है कि उसकी आयरन के लेवल को कवर करे और जो हीमोग्लोबिन है उसका अच्छा रहे। तो बच्चों में भी इसके कारण देखना 1 से 1.5 साल के बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। क्यों एनीमिक हो जाता है? ब्लड लेवल क्यों कम हो जाता है? कि बच्चा जो है दूध पे ज़्यादा डिपेंड है, ना कि वो खाने पे। अब बच्चा रो रहा है तो दूध दे दो, बच्चा सता रहा है तो दूध दे दो, बच्चा सो नहीं रहा है तो दूध दे दो। तो आदत तो हमने ही बिगाड़ के रखी है बच्चे की, हर बात में दूध दे देते हैं। उसकी एक प्लानिंग होना चाहिए। बच्चे को आप दूध दे रहे हो, एकदम से तो बच्चे का दूध छुड़ा नहीं सकते। 6 महीने तक तो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही WHO की 6 महीने तक तो आपको दूध देना ही है। 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे छुड़ाइए, उसको छोटा छोटा जो आहार देना स्टार्ट करिए, उसको आहार जो आप देते हो उसकी आदत लगवाइए, बच्चे को आहार की आदत रहे।
तीखा नहीं खिलाओ, तो एकदम फीका फीका खिलाओ, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे तीखा भी खिलाओ। एकदम से क्या ऐसा ना हो जब वो तीखे मतलब बड़ा हो जाए तो तीखा खाना ही नहीं खा पाए। क्यों? क्योंकि आपने फीके के चक्कर में उसको तीखा नहीं खिलाया है। ये सब तो चलो बच्चे पालने के तरीके हैं, वो तो अलग आ जाएगा। पर बच्चे बेबी इज़ डिपेंडेंट ऑन मिल्क। जब बच्चा मिल्क पे ज़्यादा डिपेंड हो जाता है तब क्या होता है, उसमें आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि मिल्क जो है सिर्फ माँ का दूध आयरन की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको उतना आयरन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बच्चों में भी आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अब ये हमने देखे एचबी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे एचबी में और कौन से वेरिएशंस आते हैं। इतना हमने देख लिए, मोस्ट कॉमन इन वर्ल्ड में बहुत कॉमन रहता है ये, और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैन में है 1 to 2 mg रहती है। और कैसे कंज्यूम करो, आप मीट खाओ या हाईली कलर्ड वेजिटेबल्स खाओ, जो हाईली कलर्ड रहती हैं, या तो आप डाइट प्लान निकालिए, गूगल तो आजकल बहुत चल रहा है, तो ज़रा सी बात पे गूगल पे चले जाते हैं, उस पर से एक चार्ट निकालिए, किस में आयरन ज़्यादा होता है, किस में फाइबर ज़्यादा होता है, किस में विटामिन ज़्यादा होते हैं, किस में हम एंजाइम्स ज़्यादा प्राप्त करते हैं। ऐसा खाना खाइए, बैलेंस डाइट खाइए जिसमें आपको आयरन की कमी ना हो और अदर न्यूट्रिशंस की भी कमी ना हो, ताकि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की डिफिशियंसी ना हो। ठीक है, तो ये रहा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। हमने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का हमने देख लिया। डाइटरी इनटेक डिफिशियंसी, जब डाइट में जब इनटेक कम हो जाता है तब क्या चीज़ कमी की वजह से हमने देख लिए कि क्या न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो आयरन की डिफिशियंसी जाती है। अब हम देखेंगे हाई रिक्वायरमेंट। हाई रिक्वायरमेंट में मतलब किस समय आयरन की हाई रिक्वायरमेंट हो जाती है बॉडी में, कि जब आयरन की हाई रिक्वायरमेंट है पर आयरन उसको मिल नहीं पा रहा है और डिफिशियंसी होने के कारण उसको एनीमिया हो जा रहा है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हाई रिक्वायरमेंट, यानी बॉडी में किस समय आयरन की हाई रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है और जब नहीं मिलने के कारण फिर उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इन प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज बोथ फॉर फीटल एंड मदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रेगनेंसी के समय आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फीटल के लिए, यानी फीटस के लिए। फीटस यानी जो बच्चा वूम के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर जो बच्चा रहता है उसको फीटस बोलते हैं। फीटस के लिए और मदर के लिए आयरन की क्या आवश्यकता बढ़ जाती है। फीटस के लिए क्यों? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड ग्रोथ ऑफ फीटस, फीटस के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। और मदर के लिए क्यों? फॉर द एक्टिविटी ऑफ हर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो एक्टिविटी है अच्छे से हो पाए, कि उसका ब्लड फ्लो है पूरी बॉडी में अच्छे से हो पाए, उसके लिए भी आयरन की जो है ज़रूरत पड़ जाती है फीटस में और मदर में। सेकेंड पॉइंट है राइज व्हेन क्रॉनिक ब्लड लॉस। आयरन की जो क्या बोलना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है कब ज़्यादा बढ़ जाती है? क्रॉनिक ब्लड लॉस, यानी जब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड बॉडी से निकल जाता है, लॉस हो जाता है। कब हो जाता है? पेप्टिक अल्सर्स में। वुमेन्स में तो वो एक मेंस्ट्रुएशन एक है, एक प्रोसेस, वो तो उनका हर मंथली प्रोसेस है, वो तो होना ही है लॉस। पर एक डिसीज़ के अकॉर्डिंग, जब डिसीज़ ऐसी कौन सी बीमारियों के कारण भी ब्लड लॉस होने लग जाता है, फॉर इसका एग्जाम्पल क्या है? पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं? अल्सर्स इन योर स्टमक एंड इंटेस्टीन। आपके आंतों में और पेट में जो छाले हो जाते हैं, वो छाले फूट के उसमें से फिर ब्लड निकलता है। वो ब्लड लॉस होने के कारण भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? पेप्टिक अल्सर कहाँ आते हैं? इंटेस्टीन में और पेट में हो जाते हैं। अल्सर्स यानी छाले, पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, फोड़ हो जाते हैं, उनमें से भी फिर ब्लड लॉस होने लग जाता है, वहाँ से भी ब्लड निकलता है और उसके कारण भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी वही मेंस्ट्रुएशन के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए उसके कारण भी। कार्सिनोमा ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कार्सिनोमा यानी कैंसर, जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी आपके इंटेस्टिन्स में कैंसर हो जाने के कारण भी ब्लीडिंग होती है। और इन ब्लीडिंग के कारण क्या? आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब सेकंड पॉइंट है माल एब्जॉर्प्शन, यानी आपकी जो बॉडी है कम एब्जॉर्ब कर पा रही है न्यूट्रिशन को, एब्जॉर्ब है ना। तो क्या एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम। जो ड्यूडेनम है और ज्यूजेनम है, तो क्या है? एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम। स्टमक और ज्यूजेनम में क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, उसके कारण एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है।
क्या डिपेंड ऑन एसिड इन्वायरमेंट। जो एसिड रहता है उस ज़्यादा बढ़ जाता है जब पेट में, उसके कारण भी जो आयरन है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है।